जिन्हें लगता है कि बिहार में कुछ नहीं है, उन्हें यह तस्वीर दिखा दीजिए और हमारे पीछे का यह स्ट्रक्चर बता दीजिए। इस ब्रिज का लोकार्पण 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से इसी ब्रिज पर से करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां हो रही है। एक बड़ा दिन, औंटा घाट सिमरिया 6 लेन ब्रिज जिसका लोकार्पण होगा और सीधा बेगूसराय से पटना जिला की कनेक्टिविटी ऑफिशियली इस ब्रिज के जरिए जुड़ जाएगी। नए बिहार की तस्वीर का ये ब्रिज खड़ा है और जो जिनको नहीं दिखता है उनको मैं कहूँगा कि अब आइए एलईडी रोशनी में इन ब्रिजेज को देखिए, तब आपको अंतर पता चलेगा कि बिहार कल कहाँ था और आज कहाँ। आनंद आ गया। लग ही नहीं रहा है कि हमको तो लग रहा है कहीं बाहर आ गए हैं, इंडिया से बाहर। इसलिए मैं अपने बच्चों को दिखा रहा था कि दिन था 14 अक्टूबर 2017 का वो दिन जब मोकामा से इस ब्रिज का शिलान्यास हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि यह जब बनेगा तो एक आइकॉनिक ब्रिज होगा और सीधा पटना को उत्तर बिहार से जोड़ देगा। मुझे मोकामा की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। जिस पुल के निर्माण का आज शिलान्यास हुआ है, मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का ब्रिज ये पूरे बिहार के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और ये पुल बेगूसराय को राजधानी पटना के साथ जोड़ने वाला ब्रिज। जब हम पहली बार इस ब्रिज का 2020 में वीडियो बनाए थे तो ये 1 नंबर पिलर का पियर कैप बन रहा था। दोबारा जब हम इसको रिकॉर्ड किए थे तो इसका पियर कैप बन गया था। इस पर सुपर स्ट्रक्चर को लगाने की तैयारी थी। कैसे ट्रांसफॉर्म होते हुए अब यह 2025 में यह ब्रिज बनकर के तैयार हो गया और इसके उद्घाटन की तैयारी हो रही है। बिहार का सबसे पहला गंगा ब्रिज सामने देख लीजिए, राजेंद्र सेतु 1959 में बना था। 2 लेन का रोड ब्रिज ऊपर से और सिंगल लेन का रेलवे लाइन नीचे से। चूंकि समय के साथ में गाड़ियों का प्रेशर बढ़ता गया और एक नए ब्रिज की कल्पना की गई। बहुत लंबा जाने लगता था, 2-3 घंटा का लग जाता था लगभग। जब पुल बना है तब पटना जाने के लिए बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। बरौनी बेगूसराय के लिए तो बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि ये राजधानी को डायरेक्ट जोड़ रही है कनेक्टिंग। पहले उतनी बड़ी सुविधा थी नहीं टूल डैमेज होने के कारण, अब ये बहुत बेहतरीन है। और जब राजेंद्र सेतु पर बड़ी गाड़ियों को जाना रोक दिया, उस तरफ और इस तरफ में बालू और कंक्रीट का दाम में 10-15 हजार का डिफरेंस था। अब देखिए ऐसी भारी भरकम ट्रक इस पर से दौड़ रही है। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, विशेषकर भारी ट्रकों का मूवमेंट, बालू लदे हुए ट्रक, पत्थर लदे हुए ट्रक, फूड ग्रेन लदे हुए ट्रकों का मूवमेंट में बहुत बड़ी कठिनाई हो रही थी। इस पुल के बन जाने से पटना से पूर्णिया और पूरे पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी सुधरेगी और उस पूरे इलाके के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। तो ऐसे में इस तरफ और उस तरफ की दूरी तो घटी ही, उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत हो गई। 1.8 किलोमीटर लंबा गंगा ब्रिज के साथ में 6 किलोमीटर का अप्रोच रोड वाला यह कॉरिडोर बनकर के तैयार है। 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये केबल स्टेड ब्रिज है और इसमें नॉर्दर्न और सदर्न दोनों अप्रोच को 6 लेन बनाया गया है। सदर्न साइड में 2 रेलवे लाइन के नीचे से रोड को बनाया गया है और जो आगे चल कर के मोकामा से बख्तियारपुर होते हुए पटना तक की कनेक्टिविटी देता है। अभी मैं पिछले 2 दिन 2 बार जाने का मुझे मौका मिला और 82 से 85 मिनट में सिमरिया से पटना तक की दूरी अब तय हो रही है, जो पहले लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय उसमें लगता था। लोगों को बहुत व्यापक सुविधा इस 4 लेन रोड प्लस इस 6 लेन ब्रिज के बन जाने से हुई। बीचों बीच ये काले रंग की रोड
और दोनों ही तरफ टाल क्षेत्र का पानी। क्या कमाल का दिखता है ये। और ये है ओंटा घाट सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज का अलाइनमेंट। जी हाँ, यहीं से इस चौराहा से या इस राउंड अबाउट से ये अलाइनमेंट शुरू होता है और ये चौराहा अपने आप में सबसे अलग, और यहीं से ओंटा घाट सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज का अलाइनमेंट शुरू होता है, जो सीधा इधर से चलता हुआ आपको मोकामा 6 लेन गंगा ब्रिज को कनेक्टिविटी देता है। अपने आप में अलग। देखिए बेगूसराय इधर से इंडिकेशन दे रखा है और ये रोड के आगे देखिए सोलर प्लेट से लगा हुआ यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया जिसके जरिए इस रोड की मॉनिटरिंग हो सके। सामने जो ऊपर में एलईडी लाइट लगा उसके नीचे 4 कैमरे लगे हैं इधर से, और नीचे 2 और कैमरे पिलर पे लगे हुए हैं। इसमें स्पीड डिटेक्टर और साथ में अगर आपकी गाड़ी तेज चलती है तो उसका चालान भी कटेगा, और साथ ही रोड की मॉनिटरिंग को भी ये मेंटेन रखेगा। कभी कोई नहीं सोचा होगा टाल एरिया में भी ऐसा रोड बन सकता है जहां से गाड़ियां 100 के स्पीड में दौड़ सकती है। जी हाँ, यही तो बदलता हुआ बिहार है, और इस बदलते हुए बिहार में 6 लेन का यह गंगा ब्रिज तैयार हुआ है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को लोकार्पण करने वाले हैं। तो बस इंतजार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का। जब इस ब्रिज पे प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन होगा तो निश्चित रूप से बिहार की जनता और देश की जनता देखेगी कि बिहार कैसे बदल रहा है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व।